Yeah, Mr. Rajendra Sahu, hearty congratulations on securing All India rank 27 in mechanical engineering in ESC 2021. Yes, sir. Thank you. Mr. Rajendra, tell us what type of coachings that you have availed from our ACE Engineering Academy. सर मैंने मतलब कि जैसे ईएससी के टाइम पे प्री का मतलब कि नहीं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था और फिर मेंस के टाइम पे मैं लाइव क्लासेस ज्वाइन किया था और साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था और इसके बाद फिर मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की एएस एकेडमी का लिया था। जैसे पिछले साल भी मैंने मतलब कि इंजीनियरिंग सर्विस का प्री क्वालिफाइड हुआ था, मेंस दिया था, तो मेंस के टाइम पर पिछले साल भी मैंने मतलब कि एएस एकेडमी का मटेरियल लिया था, जैसे लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ही पिछले साल लिया था, लेकिन बाय द वे पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इस साल फिर मैं मतलब फिर से चूज किया और इस बार मैं सिक्योर किया मतलब। Good, Rajendra. Rajendra, tell us about your educational background. आप कहाँ पढ़े थे, कब पढ़े थे? सर जैसे मैंने स्कूलिंग तो अपने गांव से ही मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल से 8वीं तक मैंने पास किया। इसके बाद फिर मतलब कि तहसील से मैं मेरे जो तहसील लगता था गांव का, वहां से सरस्वती स्कूल से मैं 9th 10th 11th 12th पास किया। एक्चुअली वहाँ मतलब कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो कि मैं हमेशा मतलब रोज ट्रेवल करके जाता था आता था। और इसके बाद फिर मैंने एक साल आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन किया, उसमें मतलब कि कुछ अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन एमआईटीएस ग्वालियर से मैंने मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीई किया। आफ्टर दैट पीएससी का तैयारी किया और मतलब गेट की तैयारी की, तो कॉलेज के फाइनल ईयर के साथ तो नहीं हो पाया, लेकिन आफ्टर दैट 2020 में मैंने सिलेक्ट किया। When did you pass out, Rajendra? When did you pass out your degree? सर मैंने 2019 में पास आउट हुई। Okay, 2019 you passed out. And यस how सर। many attempts you have taken to get this 27th rank in ESC? सर मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में 2019 में भी पहला अटेम्प्ट दिया था, लेकिन उसमें प्री में भी मैं क्वालिफाइड नहीं हुआ। आफ्टर दैट 2020 में मैंने इंटरव्यू के फाइनल राउंड तक गया, लेकिन मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ। आफ्टर दैट 2021 में मैंने So रैंक this सिक्योर is किया। your third attempt, right? यस सर। Third attempt. Okay, good. Rajendra, this ESC exam has a two parts, prelims part as well as mains part. यस सर। So in the prelims again we have GS one paper and then technical one paper. यस सर। So आपको ये बताइए, how did you prepare for this general studies part? Because there are 10 topics are there. Did you सर prepare मैंने all the 10 topics equally? नो सर, जनरली जैसे मतलब कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड तो कॉमन रहता है, वो मतलब ज्यादा प्रिपेयर करने की तैयारी जरूरत रहती नहीं है। और बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी और इन्वायरमेंट में भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। जैसे करंट में मेरे को नोट्स मिल गया था, तो वहां से मैं नोट्स प्रेफर करके मतलब कि और लास्ट में मतलब कि 2 महीने मैं लास्ट के टाइम पे जीएस पढ़ा था। उतना ज्यादा फोकस नहीं किया था जीएस पे, मैं टेक्निकल फोकस्ड था। So any topic you left over in GS? पर जीएस में मैंने जैसे करंट अफेयर से 2-3 साल में देखा था कि क्वेश्चन मतलब पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं मतलब कि हो पाते थे करंट अफेयर से, तो मैं उसको एलिमिनेट कर दिया था। Okay, good. यस सर। And when it comes to the mains examination preparation, we यस have सर। descriptive type of questions. यस सर। That too, you require speed and accuracy, time management, यस सर। and practice on QC format. So how did you carry out this preparation in the mains? सर मेंस के टाइम पे मैंने एक्चुअली प्रीवियस ईयर को 2-3 बार सॉल्व किया था, साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो टेस्ट मैं देता था, वहां से मेरा परफॉर्मेंस मतलब कि पता चलता था कि मैं कितना अभी प्रिपेयर हूँ, कहाँ तक मेरे को और प्रिपरेशन अभी इम्प्रूव करनी चाहिए। Right. यस So सर। on that, बोलिए बोलिए. सर जैसे पिछले साल मैंने मतलब कि मार्क्स देखा और फिर जैसे पेपर दे के मैं देखा, तो बार बार मैं 2-4 बार पेपर ही देखता रहता था, किस टाइप के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाए, उसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और मतलब कि किस क्वेश्चन में मैं फंस गया था बीच में। तो ये सारी चीजें मैं इम्प्रूव किया एग्जाम और पेपर को देख के और उसके मार्क्स को देख के, मतलब कि जब फाइनल मार्क्स आ गया था पिछले साल का। Okay. यस So सर। on the day of the actual examination, mains examination, यस सर। out of the 5 questions, how many questions you actually attempted? सर आई हैव अटेम्प्टेड 4 फुल मार्क्स एंड लास्ट इज समथिंग 1/4 पार्ट। यस Right. सर। Rajendra, when you are taking this mock test, especially in the mains preparation, यस सर। so out of the 8 questions, you are asked to write 5 questions only. यस सर। But some students, what I came to know, after completion of the examination in the 3 hours, they also keep trying the remaining 3 more questions. यस सर। आप क्या करे थे?
सर मैं भी मतलब कि जैसे जितने क्वेश्चन मैं चूज किया वहां पे तो उसको तो मैं सॉल्व किया, और साथ में देखा कि फिर उसका आंसर किए आने के बाद कहाँ उसमें गलतियां हुई। साथ में जो बचे हुए क्वेश्चन थे तो उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम देके उसको खुद से पहले सॉल्व करता था, फिर साथ में उसका मतलब कि नहीं आंसर की से देख के देखता कहाँ पे मतलब कि गलती होने के चांसेस थे, और फिर ऐसे मैं दोनों को इम्प्रूव किया साथ में। और एक राजेंद्र, मेंस के लिए you might have practiced the previous year's questions of engineering service examination. यस सर। And in addition to that, did you also solve the questions of the civil service examination? Yes, sir. I solved civil service plus Indian Forest Service question also. And because सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस से यूपीएससी डिजाइन करती है पेपर, तो उससे पता चलता है कि जितने भी क्वेश्चन मतलब यूपीएससी किस मतलब की डेप्थ तक जा सकती है, कौन कौन से बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ सकती है, तो उससे मेरे को थोड़ा सा मतलब कि नहीं इम्प्रूवमेंट मिली थी, और वो मतलब कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा प्रिपेयर करके गया था अच्छे से। Right. Yes, sir. So tell us about your interview experience, Rajendra. Any one or two interesting questions that you have been asked? सर पिछले साल तो इंटरव्यू थोड़ा सा मतलब कि मनोज सोनी सर थे, तो मतलब कि थोड़ा सा हिंदी में अलाउ नहीं किए थे, मतलब कि बोले कि इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करो, बस हम समझ जाएं। तो उससे थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हुई थी, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस साल मतलब कि नहीं व्यास सर थे तो मतलब कि हिंदी में एक्चुअली बात कर रहे थे, और पूरा टोटली इंटरव्यू हिंदी में गया था, इसलिए मेरा थोड़ा सा इस बार इंटरव्यू सही गया था। Good, यस सर। Rajendra. So from this experience, यस और एक बात मेरे को पूछना है। सर। मैकेनिकल में there are many subjects, right? यस सर। Did you cover the entire syllabus of mechanical engineering? सर एक्चुअली प्री के टाइम पे तो पूरा सिलेबस से कवर करके गए थे, लेकिन मेंस के टाइम पे मेकाट्रॉनिक्स के कुछ पार्ट्स छूट गया था, और साथ में रिन्यूएबल की जो ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट्स था तो उसको मैं ज्यादा फिर ध्यान नहीं दे पाया था लास्ट में, बाकी तो पूरा कवर किया था। Okay, right. Rajendra, from this experience, what you had so far, right? Would you like to share some useful tips and strategies with the other aspirants of this examination in general and mechanical engineering students in particular? सर जैसे मतलब कि जैसे 2017 के बाद मतलब पैटर्न चेंज हुआ, तो मैं एक्चुअली जब मेरा प्री नहीं निकला था तो मैं प्रीवियस 3-4 साल का मतलब कि पेपर उठाया, और उससे मैं पता किया क्वेश्चन एक्चुअली कहाँ से पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे तो ठीक है, और जो नहीं हो पा रहे थे तो उसमें मैं देखा कि आखिर क्वेश्चन किस बुक से आ रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड बुक से फॉलो कर रहे हैं, और वहां से मतलब कि जो बुक से मेरे क्वेश्चन कुछ मिले तो मैं वहां से थोड़ा बहुत बुक से रीड कर लिया। उससे मेरे को फिर इम्प्रूवमेंट हुई बहुत सारी। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ छूट जाते थे मतलब कि नहीं सॉल्व हो पाते थे फाइनल एग्जाम में, तो वहां से वो भी सॉल्व होने लगे फिर बाद में। और मेंस के लिए तो मतलब कि बस एएस एकेडमी की लेक्चर भी मेरे को बहुत मतलब कि थोड़ा सा इफेक्टिव लगे, चूंकि मतलब कि नहीं अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए, और मतलब कि मैं सारे वीडियो भी अटेम्प्ट किया, और साथ में मतलब कि एएस का मटेरियल जो मतलब कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, एकदम डिटेल्ड वे में मतलब बताई जाती है, इसलिए थोड़ा मेरे को मतलब कि सॉल्व करने में थोड़ा सा बहुत अच्छा मतलब कि नहीं पूरा प्रोफिशिएंसी के साथ मैं प्रिपेयर कर पाया, और कोई भी क्वेश्चन में मेरे को डाउट नहीं आ पाया, और मतलब कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं मिली मेरे को, तो ये थोड़ा सा सही पार्ट्स लगा मतलब कि। Right. इससे Rajendra, what is your father and what is your mother professions? sir, actually my father is a farmer, and I belong to farming background, and my mother is also contribute that work. Right. Okay. Very. See, your parents must be very proud of you, Mr. Rajendra. Yes sir. Very proud of you, right? Uh, Yes sir. we convey our best wishes to them Yes sir. and also to the others who are part of your success. यस सर। एक्चुअली मैं एक्चुअली गांव से आया हूँ, तो गांव का मैं बहुत इंस्पिरेशन बना हूँ, क्योंकि मैं जिस कंडीशन से उठ के आया हूँ गांव की सरकारी स्कूल से, और मतलब कि साथ में एक बगल की मतलब कि तहसील में स्कूल थी, तो वहाँ मैं खुद मतलब कि जाता था साइकिल से, कभी कभी जाना पड़ता था, तो मतलब कि मेरे गांव वाले मेरे से बहुत इंस्पायर हुए हैं कि मतलब कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी सरकारी स्कूल से उठ के कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। Good, good. So your village must be proud of you. They get inspiration from you. यस सर। यस सर। That's right. Very good, Rajendra. Right. I once again यस। congratulate you. Thank you थैंक यू for सर। sparing time and discussing with us. And I सर wish you all good luck in all your future endeavors. थैंक यू सर।